स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस जो जिन्होंने मुझे पहले से फॉलो किया तो वो जानते हैं बेटा कि हमने सारे के सारे एक एक क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी मैंने बताए हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है, तो इस वजह से आप कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में ये रिव्यू एक्सरसाइज में एक मस्ट 100% आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक एक्सरसाइज यानी जो रिव्यू एक्सरसाइज में जिन चैप्टर के हैं उनके MCQs वहाँ से ही आएंगे जो मल्टीपल चॉइस लिखी है। लेकिन जिन चैप्टर्स के नहीं हैं यानी कि आगे जैसे 9 के आगे उनके अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर मैंने बताए हुए हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज के जो आपके ट्रू फॉल्स हैं या तो ट्रू फॉल्स होते हैं या तो फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ से आप बन के आ जाता है। तो वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जिनके MCQs हैं उनके सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही करनी है, उनके ट्रू फॉल्स आप ना भी करें कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कोई मल्टीपल चॉइस की तरफ है, चूज द करेक्ट आंसर a की पावर x और यहाँ पे देखा कौन से ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जैसे ये CBN नंबर क्यू करेक्ट लिखा हुआ है, इसको ये देखें लॉग इसकी जो बेस है वो n, आगे क्या लिखा हुआ है जी a यानी लॉग a टू द बेस n, और जो x इधर है ना मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह हम कन्वर्ट करते थे, ये वाली चीज़ इसके बेस के ऊपर आ जाती थी और ये इधर आ जाता था। तो n फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था ये वाला, अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी n की पावर x है तो यहाँ पर a है, तो ये करेक्ट नहीं ना क्योंकि इसके a के ऊपर x है। तो हम अगर तीसरे को देखें तो तीसरा ये देखें, मैं साथ तीसरा भी करके दिखाता हूँ आपको, log a की पावर n और इधर हम x लिखते हैं तो x ये देखें इसके ऊपर अगर n इधर आ गया तो a की पावर x और ये n जो सही सेटिस्फाई कर रही है लॉगरिथम फॉर्म वो ये वाली है, इस वजह से ये करेक्ट आंसर है। दूसरा तो सिंपल ही है, ये देखिए इसी तरीके से है कि log z और साथ log x टू द बेस z इज इक्वल टू क्या है y, हम आगे लिख लेते हैं। आपको पता है उसी तरीके से हम करेंगे जी, ये बेस के ऊपर आ जाती है चीज़ और ये जो है इस साइड पे आ जाती है, तो z के ऊपर आ गया y, इधर आ गया हमारे पास x, तो यही बेटा इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, तो ये आपको वैसे ही याद रखना है 0 होती है। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है log e और ये किसके बराबर होता है और e की आगे वैल्यू दी हुई है, तो कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये देखें आपके सामने मैं करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखना है log और जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे जी 2.718 करेंगे तो ये देखें आपके पास 0.4342 यानी कि आगे वाला बढ़ा है तो वो उसके पीछे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ये वाला, तो ये करेक्ट है। इस तरह चलते हैं जी नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा बेटा ये देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ये पता है कि प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है कि लॉग अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए इनके डिवाइड की फॉर्म में आए तो लिखते हैं log p ऊपर वाली चीज़ माइनस log नीचे वाली चीज़, तो ये डिफरेंस को हमने जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो किस में प्लस में चेंज होता है। जैसे नेक्स्ट है ये देखें माइनस में था, इसको इस फॉर्म में लिखना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप ध्यान से लगाएंगे p/q, log दोनों के साथ log नहीं आता, log 1 आता है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर D है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसका क्वेश्चन नंबर आप 8 देखें तो log की पावर है, याद रखें ये देखें अगर किसी की चीज़ की पावर लिखी हो ना, जैसे a की पावर लिखी हुई है जी 7 में, तो याद है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, इसको हम लिखेंगे log 7 log a। तो ये भी ये देखें क्या लिखा हुआ है log m के ऊपर n है तो n पहले आ जाएगा तो log क्या आ जाएगा m, तो ये जो देखें n log m, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको लिखने का फॉर्मूला है जी, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ये किसके बराबर है इसके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई थी कि log y और x में क्या फ़र्क है, आपने याद रखना है जो x है वो ऊपर वाला ऊपर ही लिख देते हैं और नीचे वाला नीचे। जैसे ये देखें log लिखा हुआ है ना y और यहाँ पे लिखा हुआ है x, बेस इनकी सेम ही आपने लिखनी है। ये देखो जो नहीं होता वो यहाँ पे बेस में आ जाता है, ऊपर x है तो x आएगा, नीचे log y है तो y आ जाएगा, बेस आपने दोनों की जी लगा देनी है। अगर ना भी बेस लगाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि x और y वाला करेक्ट आंसर है और कोई भी x और y नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से 10 MCQs हैं, मस्ट 100% हार्ड बोर्ड में एक आएगा, आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करने हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह जो है मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम करेंगे। ये सारी रिव्यू एक्सरसाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आप इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये वाला शॉर्ट लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कुछ नहीं आता वो ये एक लॉन्ग करके चला जाए, और शॉर्ट के लिए ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वैसे मैं साथ साथ बताता जाता हूँ, इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट का, यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिलेगा। इस वजह से चैनल बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो जाने से पहले बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, अब इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर।